हेलो गाइस, मैं अजय सिंह, आपका मैथ्स एजुकेटर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड से लगातार जो है लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस अभी रेगुलरली बेसिस पर नहीं चल पा रही हैं उस तरीके से, यानी अभी सारी ऑफलाइन सेंटर्स बंद हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते रहिए, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। कहीं पर भी बाहर जाइए तो बिना मास्क लगा के आप बाहर मत जाइए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज के सारे पार्ट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। यानी मैंने 5 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड। और वहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यूपीएसआई के लिए हों, चाहे एसएससी के लिए, बैंकिंग, रेलवे और सभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं करी है सारे पार्ट्स को, तो आप एक बार जाइए और पूरा जो है सारे पार्ट्स को एक बार आप देख लीजिए। मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कर दें, ठीक है। तो आज देर नहीं करते हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमारे जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज है आज, है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज हमें करनी है। और प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में मैं आपको इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको परसेंटेज के पार्ट प्रोवाइड कराए उसी तरीके से आपको पार्ट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब देर नहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो देखिए जरा, थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ सीपी और एसपी यानी प्रॉफिट लॉस के। तो देखिए, सीपी वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं, ठीक है। जिस पर हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं, जिस पर हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, ठीक है। तो सीपी का मतलब होता है हिंदी में क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिस पर हम किसी कमोडिटी या किसी आर्टिकल को क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसपी, ठीक है। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है कि जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल या कमोडिटी को सेल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं। आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें केवल 2 चीजें अगर करती हैं। पहली, या तो वो प्रॉफिट की कंडीशन बन रही होगी और या फिर वहां पर लॉस की कंडीशन बन रही होगी, ठीक है। तो केवल 2 ही सिचुएशन होती हैं, या तो प्रॉफिट की कंडीशन होगी या लॉस की कंडीशन होगी। इज इट क्लियर? अब जरा देखते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट हमें कब होगा और लॉस हमें कब होगा, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस की जब भी हम बात करेंगे तो प्रॉफिट की कंडीशन कब होगी, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। यानी मान लीजिए आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 12 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको कम मिलेगा जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट जो है सीपी 10 रुपए है और एसपी 12 रुपए है, तो प्रॉफिट 2 रुपए का बन रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब चलिए लॉस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, लॉस आपको कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होगा सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है और 8 रुपए की बेची है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो लॉस होगा वो कितने रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। ये क्लियर हो रहा है ना आपको, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसलिए ये चीज़ें बताना जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हमने क्या किया है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। और लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और प्रतिशत हानि के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखो एक चीज ये तो क्लियर हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो कि क्या रखा हुआ है, यहाँ पर सीपी रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट और लॉस
इन दोनों की कैलकुलेशन जो होती है वो हमेशा सीपी पर होती है। तो प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन हमेशा किस पर निकाली जाती है? सीपी पर निकाली जाती है। क्लियर है बात? ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका बेसिक। तो आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मेज को 950 रुपए में खरीदकर 1140 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई इसके बहुत सारे मेथड हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए सीपी जो दिया गया है आपको, सीपी कितना दिया गया है? सीपी आपको दिया गया 950 रुपीज। क्लियर है बात? और एसपी कितना दिया गया? एसपी आपको दिया गया है 1140 रुपए। क्लियर है बात? ठीक, तो अब देखना जरा यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस है, तो आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी। ये आपको पता है ना? तो एसपी कितना है? देखो 1140, सीपी कितना है? 950। तो जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो ये हो गया 0 और ये हो गया 9 और ये हो गया 1, यानी कि 190 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात? लेकिन आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट अभी अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट की परसेंटेज वैल्यू हमेशा सीपी पर काउंट होगी, है ना, सीपी पर कैलकुलेट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हो गया 190 रुपीज़ का, सीपी कितना दिया गया आपको? 950 रुपीज़ इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20%। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 20%। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका आ गया 20% आंसर। सॉरी, इस बार लग रहा है मैंने स्लाइड में ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? तो आंसर कितना आने वाला है? आंसर आने वाला है आपका 20%। ठीक है, 20% का प्रॉफिट होगा। ये बात क्लियर हो रही ना आपको? बताइए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एक बल्ला 750 रुपए में खरीदकर 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, देखो इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, है ना। तो इसे अब हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। देखो जरा रेशियो मेथड से कैसे लगा सकते हैं, समझना बात को। तो रेशियो मेथड से अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, तो रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता कि देखो खरीदा कितने में? 950 रुपए में, और बेचा कितने में? 1140 रुपए में, है ना। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मैं इसका रेशियो बना ले रहा हूँ, तो 19 से काट देंगे, 19 पंचे 95 और 19 छक 114, यानी कि कितने का? 5 रेशियो की चीज़ कितने में बिक रही है? 6 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। कितने पर? 5 पर। इंटू क्या कर देंगे? 100। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 20%। देखिए सेम आंसर आ रहा है ना। तो ये हमारा रेशियो मेथड है और ये हमारा बेसिक मेथड है। क्लियर है बात? तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक बैट को 750 रुपए में खरीदकर 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सीपी की, है ना, सीपी की, तो यहाँ पर जो सीपी दिया गया वो आपको कितना दिया गया? 750 रुपीज़ दिया गया है ना। तो आपको पता है कि कभी भी सीपी की बात जब भी आप करेंगे तो परसेंटेज में सीपी की वैल्यू कितनी होती है? 100%। ठीक, तो देखो 750 रुपये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की है? 100% की वैल्यू है। ठीक है, इनटू, अब देखिए प्रॉफिट कितना लेना है आपको? 8% का। तो भाई देखो 100% में अगर आपने खरीदा है और अगर आप 8% का प्रॉफिट लेते हैं, अगर आप 8% का प्रॉफिट लेते हैं तो इट मीन्स ये हुआ कि आप उस चीज़ को कितने में बेचेंगे? 108% में सेल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? 108% हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हमें इतने पर ही सेल करना है। ठीक, तो देखो परसेंटेज से ये परसेंटेज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसे सोच रहा हूँ कि 0 से ये 0 काट देता हूँ, 5 से और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया 15, और 5 से इसको काट देंगे, ये आ गया 2, और 2 से जब इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चको 8, यानी कितना हो गया? 54 गुणे 15 हो गया, है ना। 54 गुणे कितना हो गया? 15। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 54 इंटू 10 कर लो पहले, ये कितना हो गया? 540 प्लस, अब 54 इंटू कितना हो गया? 5, यानी 540 का आधा। ठीक है, तो 540 का आधा कितना हो जाएगा? 270। क्लियर है बात? तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 810। क्लियर हो रही है बात?
ठीक है, यानी कि उस वस्तु का यानी कि बल्ले का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 810 होगा। क्लियर है ना बात। तो ये आपका आंसर हो गया, 810 रुपए में आप उस बल्ले को बेच देंगे, यानी ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई बेसिक मेथड इसका, ये हो गया इसका बेसिक मेथड, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा रेशियो मेथड से देख लेते हैं। रेशियो मेथड से तो मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखिए जरा, 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 8% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 2/25। क्या बनेगा, 2/25। 8/100, 4 से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तो ये 2/25 बन गया। क्लियर है बात। अब जरा देखना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की, ये हमेशा क्या होगी, प्रॉफिट होगी। अगर यहाँ प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा, अगर ये लॉस है तो ये लॉस होगा। अब प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, तो ये सीपी वाली वैल्यू हो गई। ठीक, अब 25 में अगर 2 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि चीज भी कितने में रही है, 27 में। चीज भी कितने में रही है, 27 में, है ना। 25 तो सीपी हो गया, तो और 2 का प्रॉफिट हो गया, तो चीज भी कितने में रही है, 27 में। तो देखिए यहां से मैंने सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड कर लिया, सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड कर लिया, यानी सीपी है 25 रेशियो और एसपी कितना है, 27 रेशियो। ये बात क्लियर हो रही है आपको। ठीक, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो बैट है उसका सीपी कितना है, 750 रुपीज है, और रेशियो में आपने कितना निकाला है, 25। तो 25 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 750 रुपीज। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखें जरा, 30। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 30 रुपीज। तो आपको पता है एसपी निकालना है आपको, है ना, बैट का। तो एक रेशियो अगर 30 रुपए के बराबर है, तो 27 रेशियो कितने के बराबर होगा, यानी 27 इंटू 30 कर देंगे, तो 27 इंटू 3 हो गया 81, और ये 0 और ऐड हो गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है सेलिंग प्राइस की, वो कितनी आ रही है, 810 रुपए आ रही है। ये बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया, और दोनों मेथड से आंसर जो है हमारा सेम आ रहा है, 810 रुपए। इज इट क्लियर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 25% लाभ कमाना चाहे तो कुर्सी को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखो एक चीज समझना है यहाँ पर, देखो इसके 2 तरीके हैं करने के, है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक मेथड बता देता हूँ, समझना। देखो बोला जा रहा है कि 720 रुपए में आपने चेयर को क्या कर दिया है, आपने जो है चेयर को 720 रुपए में बेच दिया है, तो ये इसका क्या हो गया, एसपी। लेकिन ये कब, आप जब भी आपने इसको बेचा है तब इसमें 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये मैंने माइनस इसीलिए दिखाया कि ये 25% का लॉस है। अब एक चीज़ जरा समझना, ये बताइए सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। अगर 25% का लॉस हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ कितने में बिक रही होगी, 75% में। 25% का अगर लॉस हो गया तो यानी चीज़ बिक कितने में रही है, 75% में। ठीक, तो 75% की वैल्यू आपको दी गई है 720 रुपये। क्लियर है बात। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 720/75। क्लियर। अब आपसे बोला ये जा रहा है कि यदि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है, 25% का आपको लाभ कमाना है ना। तो अगर आपको 25% का लाभ कमाना है, यानी आपको चीज़ को बेचना कितने में पड़ेगा, 125% में। तो अगर 1% 720/75 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 125% कितने के बराबर होगा। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो देखते हैं जरा। तो देखिए 5 से काट दीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। ठीक है, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार। ठीक है, ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 15 बार कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका, है ना, 25 बार। और फिर 5 से काट देंगे तो 5 3 और 15, और फिर 5 से काट देंगे तो 5 25, और 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, तो 240 गुणे 5 कर देते हैं, 240 गुणे 5 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1200 रुपये। आपका क्या आ जाएगा, 1200 रुपये। तो ये आपका आंसर भी होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको 25% का लाभ कमाना है तो चीज़ को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1200 रुपये में। ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ। ठीक है, अब जरा बात समझना। देखो सबसे पहले आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 720। ठीक है, अब 25% का लॉस हो रहा है, तो डू वन थिंग कि सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन पार्ट बना लेंगे। 25% क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है तो माइनस लगा दिया। 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4, यानी 4 की चीज़ 1 के लॉस पर बिक रही है, तो रेशियो हो गया 4 से 3। तो ये रेशियो किस चीज़ का आया आपका, ये रेशियो आपका आ गया सीपी और एसपी का रेशियो, ये रेशियो आपका आ गया सीपी और एसपी का रेशियो। क्लियर है बात। अब जरा देखते हैं आगे, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आपको करना क्या है, आपको 25% का प्रॉफिट बनाना है, लॉस से आपको क्या करना है, प्रॉफिट बनाना है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो गई 1/4। तो अब ये प्रॉफिट है तो 4 में से 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो रेशियो बनेगा वो आपका बन जाएगा 4:5। क्लियर है बात, ठीक। अब देखो आपको ये पता है कि जो चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चेंज क्या हो रहा है आपका, सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक बार 25% लॉस पर आप बेच रहे हैं और दूसरी बार आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपी की वैल्यू यहाँ पर रेशियो में हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो ये तो देखो ऑलरेडी पहले से ही सेम दी गई है। तो देखिए जब आप लॉस पर चीज को सेल कर रहे हैं तो रेशियो दिया गया है सेलिंग प्राइस वाला 3, और 3 की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं 720 रुपीज़। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 240 रुपये। क्लियर है बात। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 25% का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको उस चीज को कितने में बेचना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसका सेलिंग प्राइस है 5 रेशियो, तो अगर 1 रेशियो 240 के बराबर है तो 5 रेशियो कितने के बराबर होगा, 5 रेशियो बराबर होगा 1200 रुपए के। क्लियर है बात। तो ये आपका आंसर हो गया 1200 रुपीज़। तो ये हमने दूसरे मेथड से, यानी हमने इसको रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लिया है जिससे आपकी एक अच्छी अप्रोच डेवलप हो जाए, है ना। तो देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में पसीना भी लगातार बहता जा रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, है ना। और तब भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा भी लग रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, ठीक है। तो देखिए डिसलाइक वाला मैं देखता हूँ कुछ लोग बिना देखे डिसलाइक कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिविटी नहीं फैलाना है, पॉजिटिविटी फैलाइए, ठीक है। और अच्छे से चीज़ों को सीखते रहिए, और भी आगे मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे पूरे हो जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस और कुछ आपके लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो आइए जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 12 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो ये आपको एक कंडीशन दी गई है, ये आपको एक कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब जरा बात समझना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ अथवा हानि बतानी है। तो देखो करना क्या है आपको, आप यहाँ पर इसको फ्रैक्शन के पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सीपी एसपी को हम यहाँ से इसके नीचे ले आएंगे, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल्स टू बन जाएगा 12/15। क्लियर है। अब जरा एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पर, देखो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने चीज़ खरीदी कितने में, आपने चीज़ खरीदी है 12 में, ठीक है। और आपने चीज़ बेची कितने में है, आपने चीज़ बेची है 15 में, आपने चीज़ बेची है 15 में। तो देखो जाहिर सी बात है कि अगर आप खरीद रहे हैं 12 रेशियो में और बेच रहे हैं 15 रेशियो में, तो इसका मतलब है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 3 का, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और सीपी यहाँ पर कितना है, सीपी है यहाँ पर 12, तो 3 अपॉन क्या कर देंगे, 12 इंटू क्या कर देंगे 100। क्लियर है बात। तो 3 से अगर मैं 12 को कैंसिल करूंगा तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 100 को कैंसिल करूंगा तो आएगा 25%, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है फाइंड व्हाट परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 25% का लाभ होगा, ठीक है। इस बार मैं ऑप्शन यहाँ पर टाइप करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है।
तो आगे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो जरा समझना, देखो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत हानि क्या होगी, है ना। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक मेथड बता देता हूँ, एक बार बेसिक मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक अप्रोच आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। तो जरा बात समझना, 36 संतरे बेचकर क्या हो रहा है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो समझना जरा बात को। देखो आप एक चीज मुझे बताओ कि जब भी बात हो रही है लॉस की, तो लॉस आपको कब होता है? लॉस आपको होता है जब आपका सीपी ग्रेटर देन होता है एसपी से। ये बात आप क्लियर है? क्लियर है ना आपको ये बात? तो जरा समझना, जब भी आप लॉस की बात कर रहे हैं तो आप लिखते हैं हमेशा है सीपी माइनस एसपी। क्लियर? तो देखो यहां पर बोला जा रहा है कि आपने कितने संतरे बेचे हैं, 36 संतरे बेचे हैं। तो जहां पर आपको सेलिंग प्राइस दिख रहा है वहां पर आप सेलिंग प्राइस के साथ जो है 36 संतरे चिपका करके लिख दीजिए। चिपका करके लिख दीजिए, आपने लिख दिया 36 संतरे बेचने पर, यानी 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आगे आपसे बोला जा रहा है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, यानी ही गेन्स लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 संतरों को जब वो 36 संतरे बेच देता है तो उसे पता चलता है कि उसे 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो गया है। तो देखो लॉस वाली कंडीशन कहाँ है, यहाँ है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे 4 संतरों का लॉस हो रहा है उसे किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर, और इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए 2 वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी गई हैं कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, कब, जब आप 36 संतरे बेच देते हैं, ठीक। तो एक चीज जरा समझना, देखो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रतिशत हानि आपसे पूछी जा रही। तो एक चीज समझ लो, आप जब तक प्रॉफिट या लॉस काउंट नहीं कर सकते हैं या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको ये ना पता हो कि आपने कितनी चीजें खरीदी और कितनी चीजें बेची हैं, ठीक। तो एक चीज आपको यहां पर ये समझनी है कि आपने कितने संतरे बेचे हैं, 36, तो आपने खरीदे भी कितने होंगे, 36, तभी आप जो है कैलकुलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया 36 सीपी। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 36 एसपी जो है जब इस तरफ जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 एसपी, ठीक है। 40 एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 सीपी हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब यहां से अभी अभी जो मैंने इसके पहले आपको एक क्वेश्चन कराया, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 36 अपॉन 40। क्लियर है बात? अब जरा एक चीज मुझे बताओ, आपने चीज खरीदी कितने में, आपने चीज खरीदी है 40 में, और आपने चीज बेची कितने में, आपने चीज बेची है 36 में। क्लियर है? तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि यहां पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो इसका मतलब है आपको क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस कितने का हो रहा है आपको, 4 का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू होगा लॉस अपॉन सीपी, और सीपी दिया गया 40 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी आपका आंसर आ गया 10% लॉस। आपका आंसर क्या हो गया, 10% लॉस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जरा देखो, अब इसका मैं थोड़ा सा एक लॉजिक बता देता हूं आपको, है ना, एक शॉर्टकट बता देता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले देखिए कि कितने संतरों के बराबर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 4 के एसपी के बराबर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4 के एसपी के बराबर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक। अब देखो अगर लॉस की बात होगी तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट की बात होगी तो प्रॉफिट में नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है क्या हो जाते हैं, माइनस। तो देखिए यहाँ पर 36 संतरे बेचने पर आपको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। तो लॉस की बात हो रही है तो लॉस में नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 36 और 4 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएंगे 40 एसपी, ठीक है। और इनटू हमें क्या करना है, 100, क्योंकि आपको लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना था, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो एसपी से एसपी कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल 10 टाइम्स, और 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा 10%। क्लियर है? तो ये आपका थोड़ा सा एक लॉजिकल अप्रोच है, इस अप्रोच को भी आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया बेसिक मेथड, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा इसलिए बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है ना? ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार जो है
एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 17% हानि के बदले 560 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले इसका लॉजिक समझ लो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर एक बार आपको प्रॉफिट दिया है, अगर एक बार आपको प्रॉफिट दिया है और एक बार आपको लॉस दिया है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपको दोनों बार प्रॉफिट बोला जा रहा है, दोनों बार प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दी जा रही है, तो ऐसे में आपको हमेशा माइनस करना है। दोनों बार अगर लॉस की वैल्यू दी जा रही है तो दोनों बार लॉस की वैल्यू में भी आपको क्या करना है, माइनस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपोजिट है यानी प्रॉफिट लॉस है तो ऐड होगा और सेम अगर है तो माइनस होगा, ठीक है। कीप इन माइंड, इस चीज को आप अपने माइंड में रखें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहां पर लॉस कितने का हो रहा है, 17%, तो लॉस के लिए मैं माइनस यूज कर रहा हूं, ठीक है। और प्रॉफिट आपको कितना बनाना है, प्लस का 18%। तो एक चीज मुझे बताओ, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, ये क्यों ऐड हो रहा है जरा समझना। देखो -17 से आपको प्लस का 18% प्रॉफिट हो गया, कब, जब आपने इस चीज को 560 रुपए अधिक में बेच दिया, ठीक है। तो ये बताओ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले तो यहां पर जीरो वाली कंडीशन बनी होगी, 0% वाली कब बनी होगी, जब आपने माइनस वाले को पहले आप 0% में लाए होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पे। यानी आपने यहां पर कितना ऐड किया होगा, 17%, और यहां पर आप कितना और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, 18%। तो टोटल आपने कितना ऐड कर दिया, 35%, ठीक है। और रुपए में आपने वो वैल्यू कितनी ऐड करी है, रुपए में आपने ऐड किया हुआ है 560 रुपीज़। तो मैं बोल सकता हूं कि 35% की वैल्यू जो होगी वो 560 रुपीज़ के बराबर होगी, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इजिली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। थोड़ा सा मैं यहाँ से इजी बना रहा हूं इसको, है ना। तो 35% से 5% कैसे आया होगा, यानी कि आपने यहाँ पर 7 का डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 5% की वैल्यू हो गई 80 रुपये। तो आपको कैलकुलेट करना है सीपी, है ना। तो वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 100%। आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो 5% से 100% आपको वैल्यू बनानी है, तो आपने 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, यानी बोथ साइड आपने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1600 रुपीज़। क्लियर है बात। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 1600 रुपये, वो होगा 1600 रुपये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के बाद जो भी क्लास की PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है दक्ष एकेडमी मैथ्स बाय अजय सर, या फिर आप नंबर 9140225866 पर भी सर्च कर सकते हैं। इसी नंबर से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।